बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बकरे की सिरी बनाने का बहुत ज़्यादा इजी और ज़बरदस्त सा तरीका। और ये तरीका बाकी तरीक़ों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मुझे नहीं लगता कि आपने इस तरीके से सिरी पहले कभी बनाई होगी। और इस तरीके से ना सिर्फ ये टेस्टी बहुत ज़्यादा बनती है बल्कि हेल्दी भी बहुत होती है। और वो किस तरह से हेल्दी होती है वो मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगी। तो आप इसकी लुक चेक कर सकते हो। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी और लजीज सिरी का गोश्त बनता है। तो अगर आप सिरी बनाते हो टेस्टी नहीं बनती, अच्छी नहीं बनती, स्मेल आती है, या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है, तो इस वीडियो को एंड तक वॉच कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ये सारी ही प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये तकरीबन 1 किलो से थोड़ी सी ज़्यादा ही होगी, मतलब 1 किलो से कम नहीं है। ये एक बकरे की सिरी है। इसको अच्छे तरीके से वॉश करके रख लिया है। आप देख सकते हो इसको पहले साफ़ करवाया जाता है, इसके ऊपर जो बाल वगैरह होते हैं वो जलाए जाते हैं, और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से धोना होता है। और धोने का तरीका ये होता है इन मीट्स का कि आप पानी के अंदर 2-3 चम्मच इतना सिरका ऐड करो और इस गोश्त को डिप करके रख दो। कम से कम 1 घंटा छोड़ें और उसके बाद इसको वॉश कर लें, तो कभी भी स्मेल नहीं आएगी। अच्छा जी, इसको रख लेंगे एक साइड पे और कुकर लेंगे, उसके अंदर डाल देंगे तकरीबन 4 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने चॉप करके रख लिए हैं। यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के लहसुन लिया है, हाफ़ टेबल स्पून जितना अदरक है, और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेके उनको मैंने चॉप कर लिया है, छिलका मैंने उतार दिया था। ये सारी चीज़ें मैं डाल दूँगी कुकर के अंदर। सिरी में अभी ऐड नहीं करूँगी, वो कब और कैसे ऐड करनी है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। तो फ़िलहाल यहाँ पे डाल देते हैं नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। तकरीबन यहाँ पे मैं पौना चम्मच ऐड कर रही हूँ। नमक मिर्च आप कम ज़्यादा कर सकते हो, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लीजिएगा, लेकिन स्टार्ट में कम ही रखिएगा क्योंकि तेज़ हो जाए तो मुश्किल हो जाती है फिर। तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ी सी कम मैंने इसके अंदर हल्दी डाल दी है, और 1 चम्मच भर के इसके अंदर रेड मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद डाल देंगे तकरीबन 1 गिलास इतना पानी, और इन चीज़ों को मिक्स करके हमने प्रेशर कुक करना है तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। और उसके बाद जब प्रेशर खोलेंगे तो ये देखिए इसकी ये कंडीशन है। ये देखिए पानी बहुत ही थोड़ा सा रह गया है और प्याज बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। इसको हमने चम्मच फेर के मैश करते जाना है, और साथ ही हम घी डाल के इसको जो है वो भूना भी स्टार्ट कर देंगे। तकरीबन पौना कप मैंने इसके अंदर घी ऐड कर दिया है। और मेरा ख़्याल कि हमारी ट्रेडिशनल डिशेस का जो टेस्ट है वो घी में ही आता है। ऑयल में इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता, तो इसलिए घी ही यूज़ कीजिएगा। इसको हम भूनते रहेंगे, साथ साथ ये चीज़ें मैश होती रहेंगी बहुत अच्छी सी। और अब हम डाल देंगे इसके अंदर सिरी का गोश्त जो हमने धो के रखा हुआ था। आपने मेक श्योर ये करना है कि इसके अंदर कोई पानी, कोई ब्लड वगैरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। धो के आपने इसको बास्केट में निकालना है और एक एक पीस आपने निचोड़ के रखते जाना है। जब पानी या ब्लड वगैरह रहता है गोश्त के अंदर तो वो हीट पैदा करता है, और उससे अच्छी स्मेल भी नहीं आती और कलर भी चेंज हो जाता है डिश का। तो इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे ना तो कभी भी मीट में से स्मेल नहीं आती। अच्छा जी, इसको हमने अच्छे तरीके से भूनना शुरू कर देना है, और भुनाई के साथ साथ कुछ चीज़ें भी ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे मैं ऐड करूँगी इसके अंदर 1 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े। और आप जैसे जैसे इसको पकाते जाएंगे घी अलग होना शुरू हो जाएगा, और मसाला बिल्कुल भी ऐसे बन जाएगा जैसे आपने ग्राइंड करके डाला है। अब मैं यहाँ पे डाल दूँगी इसके अंदर तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून जितना भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, और 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर मैं डाल दूँगी भुना और कुटा हुआ धनिया भी। और जब ये चीज़ें खुशबूदार से मसाले आप डालते हो मीट के साथ भूनने में, तो बिल्कुल भी जो है वो हीक नहीं आती, कभी भी मीट में से हीक नहीं आती। और सबसे पहला पॉइंट पे तो आपने मीट अच्छा लेना होता है ना, कि बहुत ज़्यादा फ्रेश हो, मतलब बहुत देर का पड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, वरना स्मेल आने का एक वो भी रीज़न हो सकता है। इसको हमने अच्छे तरीके से तब तक भूनना है जब घी अलग हो जाए, मसाला अच्छा सा बन जाए, इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाए, मतलब रेड रेड सा हो जाए, तो आपको पता चल जाएगा कि किस पॉइंट पे ये भुन चुका है। तो ये आप देख सकते हो माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त मसाला बन चुका है। बिल्कुल ऐसे ही लगता है हमने इसको ग्राइंड किया है। हालांकि हमने इसको बिल्कुल भी ग्राइंड नहीं किया। कुछ लोग पेस्ट बनाते हैं और अलग से जो है वो यखनी बनाते हैं सिरी की, लेकिन ये तरीका बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ और बहुत मज़े की बनती है। अच्छा जी, ये जो है वो हमारी भुनाई ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। घी बिल्कुल सेपरेट हो गया है, कलर भी चेंज हो गया है। कुकर की हालत से भी आपको आइडिया हो रहा होगा कि मैंने इसको कितने ज़बरदस्त तरीके से भूना है। और कम से कम भी 5 से 7 मिनट हम इसको भूनेंगे। भुनाई हो चुकी है कंप्लीट। अब इसके ऊपर हम पानी ऐड कर देंगे, और पानी यहाँ पे हमने तकरीबन 1.5 से 2 लीटर ऐड करना है। उसकी रीज़न ये है कि शोरबा भी हमें चाहिए इसके अंदर, और पानी जो है वो पकने के बाद कम भी रह जाएगा, मतलब इसको काफ़ी देर हमने कुक करना है, कम से कम भी 40 से 45 मिनट तक। तो इतना पानी हमने डालना है। अच्छा जी, इसको प्रेशर कुक कर लेंगे, और ये देखिए माशाल्लाह 40 मिनट के बाद इसकी ये कंडीशन है। पानी काफ़ी कम रह गया है, शोरबा भी ठीक हो गया है, और सिरी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से मक्खन मलाई की तरह गल चुकी है।
मैंने इसको छुरी से चेक किया, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से टेंडर हो चुकी है। लेकिन अगर आप इस पॉइंट पे देखते हैं कि गोश्त नहीं गला तो आप इसको दोबारा से लगा सकते हैं कुकर को। तो ये माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो चुका है। अब इसमें कुछ मज़ीद मसाले हम ऐड कर देंगे, जिसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून जितना गरम मसाला, हाफ़ टेबल स्पून ही कसूरी मेथी ऐड की है, और इसके अंदर मैं 3 हरी मिर्चें भी ऐड कर रही हूँ। हरी मिर्चें यहाँ पे ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है। आप डाल के देखिएगा तो आपको पता चलेगा कितनी अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट भी ज़बरदस्त तरीके का हो जाता है। अच्छा जी, एक मुट्ठी भर के इसके अंदर फ्रेश धनिया ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फ़ाइनल लुक और डिश आउट भी करके दिखाएंगे। ये आप सुबह नाश्ते में खाएं, गर्मा गर्म नान के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, या फिर किसी टाइम भी इसको एंजॉय करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। सभी पाकिस्तानियों का फेवरेट नाश्ता होता है, सीधी पाए, निहारी वगैरह बहुत मज़े की लगती है। और कुछ लोग तो इसको मिला के भी पकाते हैं, मतलब पाए और सीधी इकट्ठी बनाते हैं, लेकिन मैं हमेशा इसको सेपरेट ही बनाती हूँ, क्योंकि हर पार्ट का जो टेस्ट है वो डिफरेंट होता है। हर पार्ट की न्यूट्रिशन भी ऑलमोस्ट डिफरेंट होती है, उसका फ़ायदा भी डिफरेंट होता है, और फ्लेवर भी आपको डिफरेंट मिलता है। तो मुझे तो ये सारी चीज़ें अलग अलग एंजॉय करने का बहुत मज़ा आता है। अच्छा जी, इसको डाल लेंगे अपनी प्यारी सी डिश में। ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट डिश है। कुछ लोग सोचते होंगे कि मैं मोस्टली इसी में डिश आउट करती हूँ, तो उसकी रीज़न ये है कि जो यूट्यूब का थंबनेल है ना, उसके बिल्कुल साथ ये मैच कर जाती है, मतलब उसकी जो विथ और लेंथ होती है ना, उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही लगती है, जाके फिट हो जाती है। तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा यूज़ करती हूँ। अच्छा जी, हम अपने प्यारे से टमाटर के फूल लगा देंगे, थोड़ा सा फ्रेश धनिया ऊपर से डाल देंगे, और इसको गर्मा गर्म हम एंजॉय करेंगे। आपको मेरे चैनल पे हर तरह की पायों की, सिरी की, निहारी की, कोरमा कढ़ाई, पुलाव, बिरयानी, सब तरह की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। ऊँट का गोश्त है, हिरन का गोश्त है। अच्छा जी, ये टेंडर कितना है ये देखिए, हाथ लगाने से माशाल्लाह बिल्कुल सेपरेट हो रहा है। अभी ये बहुत गर्म है, इसको मैं फुल उठा नहीं रही हूँ, तो ये आप चेकआउट कर सकते हो कि कितना ज़्यादा ये टेंडर हो चुका है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लजीज ये गोश्त बनता है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको किसी भी तरह की रेसिपी चाहिए हो तो आपने रेसिपी का नाम लिखना है, सामने मेरे चैनल का नाम लिखना है, तो आपको इंशाल्लाह हर तरह की रेसिपीज़ मिल जाएगी। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि पूरी वीडियो गुजर गई, लेकिन ये नहीं बताया कि इस तरीके से मैंने सिरी को क्यों बनाया है। तो उसकी 2 रीज़न्स हैं। पहली रीज़न तो ये है कि जैसे आप मोस्टली बनाते हो, सारा कुछ डाल के साथ ही पानी ऐड कर दिया, जब पानी ड्राई हो गया तो फिर आपने दोबारा से उसको भून के पानी ऐड करना होता है। उसमें ये होता है कि सिरी की जो सारी यखनी होती है वो ड्राई हो जाती है और पानी आप ऐड करते हो। तो अगर आप इस तरीके से बनाओगे जैसे मैंने कच्ची सिरी को भूना था, एक रीज़न तो ये है कि सारी यखनी इसके अंदर रहेगी, पानी को हम ड्राई नहीं करेंगे, और पूरी जो यखनी निकलेगी वो शोरबे की फॉर्म में आपके पास आएगी, और टेस्ट भी अच्छा होगा और हेल्दी भी ज़्यादा होगी। और दूसरी रीज़न ये है कि जब आप कच्ची सिरी को भूनेंगे, ऑब्वियसली वो घुलती नहीं है, जितना मर्ज़ी भून लें उसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। भुनाई बहुत ज़बरदस्त होगी और टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि भुनाई अच्छी होती है तो ऑब्वियसली टेस्ट और कलर दोनों अच्छा हो जाता है। मीट की भुनाई लाजमी होती है। और पुराने तरीके में जब आप गोश्त को अच्छे तरीके से गला के भूनना शुरू करते हो तो भुनाई कंप्लीट नहीं होती, उसमें हीक रह जाती है। उसकी रीज़न ये होती है कि गोश्त सॉफ्ट हो चुका होता है और वो अच्छे तरीके से भून नहीं पाता। तो ये 2 चीज़ें थी जो आपको समझानी थी। आप इस तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब बताएं, जो कुछ चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं वो आपको समझ आई हैं, मतलब समझ आई है या अगली भी गई? अगर अगली भी गई है ना, तो आप क्या करें, वीडियो को दोबारा से देख लें। इंशाल्लाह सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर। तो इसको ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।